तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3। और प्रश्नावली 3 में प्रश्नावली 3 जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। पहली बात तो हम लोग जानेंगे कि दो चर किसे बोला जाता है। मतलब दो चर आप लोग जानते हैं एक्स वाई ए बी सी डी, यानी एक्स वाई जहां पर रहेगा तो सेम, यानी जहां पर आप याद रखिए कि दो चर रहें, दो चर ऐसी संख्याएं जहां पर चर रहें, अचर। चर अचर आप लोग जानते ही होंगे। तो दो अगर कोई भी नंबर्स में कोई भी संख्याएं रहेंगी, यदि उसमें दो चर रहेंगे तो उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण बोलेंगे। ठीक है। और रैखिक समीकरण किसे बोलते हैं आइए देखते हैं। जैसे हम कोई समीकरण ले रहे हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी। अब ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 ले रहे हैं, तो यहाँ दो चर है। दो चर कौन कौन है? एक x है, एक y। यहाँ पर अपने पास दो चर कौन है? दो चर है x एंड y है। दो चर कौन कौन है? x और y। इसलिए इसे बोला जाएगा दो चर। रैखिक समीकरण किसे बोला जाएगा? रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण किसे बोला जाएगा? रैखिक समीकरण ऐसा समीकरण जिसकी घात क्या हो? जिसकी घात एक हो। जिसकी घात क्या हो? एक हो। जिसकी घात एक। अब देखिए ax by प्लस सी पर सबकी घात क्या है? एक है, तो इसे बोला जाएगा रैखिक समीकरण। और दो चर है, इसलिए इस पाठ का नाम हो जाता है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण है, इस पाठ का नाम है। तो आइए आज हम लोग देखेंगे इसके बारे में। दो चर वाले रैखिक समीकरण जो है, इसमें हम लोग पहले जानेंगे कि प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या होता है, समांतर क्या होता है। ठीक है, प्रतिच्छेद, समांतर और तो दो चर वाले रैखिक समीकरण आप जानेंगे जहां पर दो चर हो और जिसकी घात, ऐसा समीकरण जहां पर दो चर रेखा हो, दो वेरिएबल नंबर हो और जिसका पावर क्या हो? एक हो, उसे हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण बोलेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसमें देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण में हम लोग तीन चीज देखेंगे, एक, दो और तीन। तीन हम लोग जानेंगे पहले। अच्छा, एक चीज और है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक समीकरण जानेंगे। व्यापक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक समीकरण क्या होता है? दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक समीकरण होता है ax1 प्लस by1 प्लस c1 इक्वल टू 0। एक ये होता है फर्स्ट एंड बी। एक ये होता है ax2 प्लस by2 प्लस c2। अच्छा, यहाँ पर ये नहीं रहेगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण ऐसे नहीं रहेगा, सॉरी। चलिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण ऐसे रहेगा। व्यापक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण पर पास दो चर वाले रैखिक समीकरण दो रहेगा, इसीलिए यहाँ पर a1x b1y प्लस c1। अगर समीकरण एक रहेगा तो 1 1 1 लेंगे, समीकरण दो रहेगा तो 2 2 2 लेंगे। तो इसी से हम दो चर वाले रैखिक समीकरण, देखिए इस पे क्या है? दो चर वाले, एक x है एक y, एक x एक y, दो चर है और सबकी घात क्या है? एक है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण दो समीकरण रहेगा, इसीलिए तो दो समीकरण में पहले वाले से a1x b1y प्लस c1 से कंपैरिजन करेंगे और दूसरा रहेगा तो a2x b2y प्लस c2 से कंपैरिजन करेंगे। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेदी रेखा किसे बोला जाता है? प्रतिच्छेदी रेखा।
प्रतिच्छेदी रेखा, संपाती रेखा, संपाती रेखा और समांतर रेखा, समांतर रेखा। ठीक है, तीन चीजें हम लोग देखेंगे। तो प्रतिच्छेदी रेखा किसे बोला जा रहा है? दो समीकरण है तो दो रेखाएं भी होनी चाहिए, दो समीकरण तो दो रेखाएं, दो चर वाले हैं। तो प्रतिच्छेदी रेखा ऐसी दो रेखाएं जो आपस में एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। जैसे देखिए, एक रेखा ये है, एक रेखा अपने पास x है और एक रेखा y, एक रेखा y। ठीक है, ये दोनों एक बिंदु पर, कहां पर, मान लीजिए एक बिंदु पर एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। ओ पॉइंट पे क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो इसे बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब देखिए, ये हो गया प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब समांतर रेखा देखिए, ऐसी दो रेखाएं, ऐसी दो रेखाएं, देखिए एक रेखा x है और एक रेखा y, ऐसी दो रेखाएं, ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी क्या हो? आपस में बराबर हो, और ये दोनों एक दूसरे को कभी भी बाइसेक्ट ना करे, कभी भी एक दूसरे पर बिंदु पर कहीं मिले नहीं। ठीक है, तो इनके बीच का डिस्टेंस भी क्या हो? बराबर हो। इनके बीच का देखिए डिस्टेंस हर जगह समान हो। जैसे रेल की दो पटरियां होती हैं जो आपस में कभी भी नहीं मिलती हैं, और नदी के दो किनारे हो सकते हैं, समांतर रेखा इसे बोला जाता है। और संपाती, थर्ड वाला रेखा क्या है? संपाती रेखा ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे पर हो, संपाती रेखा, संपाती रेखा। अब देखिए, संपाती रेखाएं, एक रेखा x इसी पर है और एक रेखा x है और दूसरी रेखा भी इसी पर है, दूसरी रेखा y भी इसी पर है। और एक रेखा तो इसी पे है, दूसरी रेखा पर भी, दूसरी रेखा इसी पर होकर जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? संपाती रेखा। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के संपाती हैं। तो इस चैप्टर में हमें ये तीनों हमें पढ़ना है। प्रतिच्छेदी रेखा का समीकरण क्या होता है? प्रतिच्छेदी रेखा का समीकरण होता है a1 by a2 is does not equal b1 by b2। अगर इस समीकरण से हम लोग कंपैरिजन करेंगे जहां पर a1 a2 b1 b2 आपस में बराबर नहीं रहेगा, तो वे दोनों समीकरण युग्म क्या होंगे? प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। ठीक है ना। अब समांतर रेखा, समांतर रेखा के लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे? a1 by a2 b1 बटा b2 इज डज नॉट c1 बटा c2। यानी दो a1 a2 b1 b2 बराबर हो लेकिन c1 c2 बराबर नहीं हो, तो ऐसे समीकरण क्या होंगे? समांतर रेखा के समीकरण होंगे। संपाती रेखा a1 by a2 b1 by b2 और c1 by c2 तीनों आपस में बराबर रहेंगे, तो उसे हम बोलेंगे संपाती रेखा का समीकरण। इसे क्या बोलेंगे? समांतर रेखा का समीकरण। इसे क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदी रेखा का समीकरण। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे पास सारे सूत्र आ जाएंगे। ठीक है, तो सारे सूत्र आपको लर्न करने होंगे। अब इसी पे सवाल लगेंगे। सवाल हम लोग देखते हैं। तो पहला सवाल क्या है? थोड़ी सी आप इसे उतार लेंगे। चलिए मैं इंक भर लेता हूं। सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। सवाल देखेंगे क्या क्या है। चलिए सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं आगे। आइए सवाल देखते हैं।
चलिए सवाल नंबर 1 देखिए, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। दिया है निम्न रैखिक समीकरण युग्म का क्या बनाइए, समीकरण युग्म बनाना, ठीक है। निम्न रैखिक जो समीकरण है उसका समीकरण युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर 1 दिया गया है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की जो है पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए प्रश्नावली 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कह रहा एक गणित की प्रतियोगिता में कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया। तो मान लेंगे, माना लड़कियों की संख्या क्या है, लड़कियों की संख्या x लड़कियां थी, x गर्ल थी, और लड़कों की संख्या इज इक्वल टू y लड़की। कक्षा 10 में x लड़कियां थी और y लड़के थे, दोनों मिला के प्रश्नानुसार देखेंगे तो प्रश्नानुसार देखिए दोनों मिला के कितने लड़के थे कक्षा 10 में, टोटल छात्र यानी x प्लस वाई, लड़के और लड़कियां और लड़के दोनों मिला के 10 थे, ठीक। समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। दूसरे कंडीशन में क्या कर रहा है, दूसरे कंडीशन में ये कर रहा है लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, यानी लड़कियों की संख्या x, लड़कों की संख्या y से 4 अधिक, ठीक। 4 अधिक हो गया मतलब जोड़ देंगे, यानी यहां हो जाएगा x, y इधर लाएंगे माइनस y बराबर 4। इस प्रकार से समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। लड़कियों की संख्या x है, लड़कों से y है, इससे 4 अधिक है, ठीक है। तो इस प्रकार समीकरण युग्म बन जाएगा। समीकरण युग्म बनाने में कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 4। बीजगणितीय विधि से हल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ दिया गया ग्राफी विधि से, तो ग्राफी विधि से समीकरण 1 से लिखेंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 अपने पास है x प्लस वाई बराबर 10। हम लोग बना लेंगे सीरीज। क्या बना लेंगे, सीरीज। सीरीज जब बनाएंगे तो ध्यान दीजिए एक्स वाई का मान आप लोग अपने से मानेंगे, एक्स वाई, एक्स का वैल्यू आप अपने अनुसार रखेंगे। मान लीजिए एक्स का वैल्यू हम लोग रखे हैं 2, एक्स का वैल्यू 2 रखे हैं तो 2 उधर जाएगा, 10 में से 2 घट जाएगा तो y का वैल्यू 8। अब y का वैल्यू हम लोग मान लीजिए, y को मान लिए हैं कितना, मान ले 6 मान लीजिए, y का मान 6 मान लीजिए तो 6 उधर जाएगा, 10 में से 6 घट जाएगा, x का मान 4 आ जाएगा। सीरीज ये तैयार हो जाएगा। अब देखिए इसी सीरीज को हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण हो गया। अब यहां देख लीजिए, चलिए अच्छा यहीं पर बना दे रहे हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 अपने पास क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। तो यहां सीरीज बनाएंगे, इसका सीरीज हम लोग तैयार करेंगे। यहाँ x यहाँ y, x का वैल्यू मान लीजिए हमने -2 ले लिया, x का वैल्यू -2। अब देखिए -2 है, इधर -2 है, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, +2, 4 2 6, यानी y का वैल्यू -6 आएगा, y का वैल्यू -6।
यहाँ देखिए x माइनस वाई बराबर 4 है, तो x का वैल्यू -2 माइनस वाई बराबर 4 है। अब माइनस वाई यहीं रहने दीजिए, 4 है प्लस इधर आ जाएगा +2 हो जाएगा, y इक्वल टू -6 हो जाएगा। ठीक है, y इक्वल टू क्या हो जाएगा -6। ठीक, चलिए इतना हो जाएगा। अब मान लीजिए कि हमने कहा y का वैल्यू, मान लीजिए y का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 4 हो जाएगा। इस प्रकार सीरीज बन जाएगा। सीरीज बनने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ तैयार करेंगे। y पे 8, आइए ग्राफ तैयार करते हैं। x अक्ष की धन दिशा है, x अक्ष की ऋण दिशा, y अक्ष की धन दिशा, समीकरण नंबर 2, y अक्ष की ऋण दिशा है। यहाँ क्या है, ओरिजिन मूल बिंदु है। मान लीजिए इधर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, इधर है -1 -2 -3, डिस्टेंस समान होना चाहिए, -3 -4 -5 -6 -7, ये हो जाएगा। अब इधर देखते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। इधर भी देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इस प्रकार से हम लोग बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए x पे, यहाँ देखिए x पे एक बार x वाला, एक बार y वाला, x पे 2 कदम, y पे 8 कदम, x पे 2 y पे 8, x पे 2 यानी x पे 2 ये है, y पे 8 यहाँ, इसे हम लोग डॉट से मिला लेंगे, डॉट से मिला लेंगे, इस प्रकार मिल जाएगा। इस बिंदु पर हम लोग लिख लेंगे 2,8, क्या लिख लेंगे 2,8। ठीक है, 2,8 वाला बन जाएगा। अब देखिए x पे 4 कदम, y पे 6, x पे 4 y पे 6 कदम, इसे हम लोग बनाएंगे। डिस्टेंस सही होना चाहिए, नहीं तो गलत बन जाएगा। 4,6, अब ये वाला देखिए निर्देशांक हम लोग इंडिकेट कर दिए हैं, तो इस दोनों रेखा को हम लोग क्या करेंगे, मिला लेंगे। ऐसे मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे। अब देखिए इस वाले में x पे -2 y पे -6, x पे -2 है, y पे -6, तो इसे भी मिला लेंगे। इस वाले निर्देशांक को मिला लेंगे, तो -2 -6 है, ये वाला भी हो गया। 4,0, x पे 4 है, x पे 4, y पे 1 कदम भी नहीं, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 4,0। अब इस रेखा को, उस रेखा को, दोनों को हम लोग क्या कर लेंगे, मिला लेंगे। ऐसे मिलाते हुए आगे की ओर बढ़ा देंगे, ऐसे आगे की ओर बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये दोनों रेखाएं देखिए इस पॉइंट पे क्या हो रही, बाइसेक्ट कर रही, इस पॉइंट पे काट रही हैं, तो जो काटेगी जहां, वहां पे हम लोग ड्रॉ करके मिला देंगे। ऐसे देखिए, ऐसे मिलाएंगे तो x पे 7 मिल रही हैं, y पे 3, x पे 7 y पे 3, तो x का निर्देशांक क्या आया, x का निर्देशांक y का निर्देशांक।
अब देखिए x का निर्देशांक 7 आया, तो x किसको माने, x लड़कियों की संख्या। तो आंसर में लिखेंगे लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या इक्वल टू 7 है, और लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या इक्वल टू दूसरा वाला है 3 है, दोनों मिला के 10 हो जाएंगी। तो इस प्रकार से हम लोग सीरीज मेन चीज है, आप लोग सीरीज बनाना जान जाएंगे तो बाकी सब चीजें हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो इसे आप करिएगा, और सीरीज आप अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम जो लें वही, कुछ भी लेकर आप मानेंगे तो आंसर आ सकता है। ठीक है, तो इसे उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे अब हम लोग। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया गया। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है। फिर कह रहा है 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए, वो भी ग्राफी विधि से। चलिए इसे भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 तो लिखेंगे माना एक पेंसिल का प्राइस, एक पेंसिल का दाम इक्वल टू x रुपया है, और एक पेंसिल हो गया, एक कलम का दाम, कलम का दाम इक्वल टू y रुपया हो जाएगा। y रुपया हो गया। एक पेंसिल तथा एक कलम का दाम हम लोग मान लिए। अब एक कलम एक पेंसिल x रुपया में, तो 5 पेंसिल 5x में, एक कलम y रुपया में, तो 7 कलम 7y रुपया में हो जाएगा। टोटल मिला के 50 रुपया। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब देखिए 5 पेंसिल का दाम यानी 5x, 5 पेंसिल का दाम यानी 5x, 7 कलम का यानी 7y, दोनों मिला के 50 रुपया। समीकरण नंबर 1। अब देखिए दूसरा कह रहा है 7 पेंसिल यानी 7x, 5 कलम 5y इक्वल टू कितना रुपया, 46 रुपया। समीकरण नंबर 2। ठीक है, यह समीकरण युग्म बन गया। क्या बन गया, समीकरण युग्म। अपना समीकरण युग्म बन गया। एक पेंसिल का x रुपया तो 5 पेंसिल का 5x, एक कलम का y रुपया तो 7 कलम का 7y, दोनों मिला के 50 रुपया में। ऐसे ही 7 पेंसिल 7x, 5 कलम 5y, दोनों मिला के 46 रुपया। अब इसका सीरीज तैयार करना है समीकरण 1 से। समीकरण 1 देखिए क्या है, 5x प्लस 7y बराबर 50 है। सीरीज बनाना है हम लोगों को। क्या करना है, सीरीज।
चलिए एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई। अब एक्स का मान हम लोग क्या मान लेंगे? एक्स का मान अगर हम 0 मानेंगे तो होगा नहीं। 5 दूनी 10, 5 3 15 अगर मान लेंगे, 50 में से 15 घटा देंगे तो 5 हो जाएगा, 4 में से 1 3 हो जाएगा, ठीक, 35। तो 5 x इक्वल टू 3 मान लीजिए, x इक्वल टू 3, तो 5 3 15, 50 में से 15 35, 7 5 35, यानी 5 आ जाएगा। और इसका मान अगर हम 0 मान लेते हैं तो 5x यानी 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 10। ये हो जाएगा सीरीज तैयार, ठीक। समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 अपने पास क्या है? 7x प्लस 5y बराबर 46। आइए देखते हैं सीरीज x y। x का मान लीजिए, अगर हम लोग 3 7 त्रिक 21, 46 में से 21 जाएगा, 5 2 25, 3 मान लीजिए तो 7 त्रिक 21, 25 5 5 25 आ जाएगा। फिर 5 3 5 मान लीजिए, फिर नहीं तो कटेगा ही नहीं और कुछ नहीं होगा। तो इसका सीरीज ऐसे मान लीजिए, ठीक है। चलिए इसका सीरीज जब बना लेंगे हम लोग, तो अब लोग क्या करेंगे, हम लोग बनाएंगे ग्राफ। क्या बनाएंगे? ग्राफ, ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। अच्छा 10 भी है, इसे ऊपर और बना लीजिए। x पे 10 है यानी इधर, x का ऋण पॉइंट, y का ऋण दिशा, ओरिजिन यहाँ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ x पे 3 5 चलना है, तो इधर बना लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10 हो जाएगा। इधर क्या करेंगे? -1 -2 -3 -4 0 -1 -1 -2 -3 -4 -5। इधर क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा। अब देखिए x पे 3 और 5 चलना है, x पे 3 कदम और 5 कदम, x पे 3 y पे 5, x पे 3 y पे 5, x पे 3 y पे 5 कदम चलना है। तो ये हो जाएगा पहला 3, 5 पहले बिंदु का निर्देशांक। 10, 0 10, 0 यहाँ है, x पे 10 y पे 1 कदम भी नहीं, 10, 0 हो जाएगा। अब ये अपना मिला देंगे, क्या करेंगे? मिलाते हुए निकाल देंगे, ठीक है। तो अब दूसरा वाला बनाएंगे, x पे 3 y पे 3, यानी यही आएगा, x पे 3 y पे 3, यही वाला आ जाएगा निर्देशांक। तो यहाँ पे देखिए अब ये का
यहीं पर देखिए सब आएगा x पे 3 y, x पे 3 कामा 5, x पे 3 कामा 5 यानी यही आ रहा है x 3। अब देखिए ये x पे 3 और y, जब हम दूसरा नीचे वाला बनाएंगे तो यही निर्देशांक आएगा, यानी x का वैल्यू 3 आ रहा है, यानी हम लोग लिखेंगे आंसर में एक पेंसिल का दाम, एक पेंसिल का दाम, एक पेंसिल का दाम यानी x माने 3 रुपया, 3 रुपया हो जाएगा। और एक कलम का दाम, एक कलम का दाम, एक कलम का दाम 5 रुपया, 5 रुपया है। इस प्रकार आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये एक संपाती रेखा बना रहा है। अब देखिए आंसर को चेक करना है, तो ये वाला समीकरण ले लीजिए, 5x 7y इक्वल टू 50 लाना है। लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 5x प्लस 7y, 5 गुणे x का वैल्यू 3, 7 गुणे y का वैल्यू 5, तो 5 3 15, 7 5 35, 35 15 जोड़ेंगे, 5 5 10 50, यानी राइट हैंड साइड आ गया। इस प्रकार से देखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ रहा है। इस प्रकार से यानी हमारा जो आंसर आया वो सही हो जाएगा। इस प्रकार से ग्राफी विधि हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग ग्राफी विधि सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये पहला का दूसरा है, क्वेश्चन नंबर पहला का दूसरा है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही काफी है। आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।